रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, एक एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं अपना ही मैं. Some senior students of class 12th come to your class 11 section and say, we want 10 students who can volunteer for the annual function, for the debate competition, for the alumni meet, for anything. That is random. I repeat, that is random. But अगर आपको कुछ खास बच्चे चाहिए जो कुछ खास तरीके का काम कर पाए, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर ढूंढ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए आपको बच्चा चाहिए, रनिंग के लिए तो किसी मोटे बच्चे ढूंढ लोगे, भाग ही नहीं पाएगा और कहीं गिर गया तो फील्ड में गड्ढा अलग से हो जाएगा. बट टगो वॉर के लिए चाहिए तो थोड़े हट्टे खट्टे चिमिरकी टाइप अगर ले आओगे, पता लगा रस्सी उठा घर छोड़ा उस बच्चे को. क्या कुत्ता समझ लो कि नहीं? समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? तो चिमिरकी टाइप बच्चों को, लड़कों को टगो वॉर के लिए नहीं लिया जाएगा, हट्टे खट्टों को लिया जाएगा. दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रिस्ट्रिक्टेड. तो ऐसे ही हर धान 22 पसेरी, किसी को भी लपेट लो, हो गया रैंडम. बट कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे. इट इज व्हाट? रेस्ट्रिक्ट. समझ में आ गया? मान लीजिए मोहल्ले में एक लड़के की शादी होनी है, मम्मी किसी से भी ब्याह करा दी उसका, उसकी मम्मी, आपकी मम्मी नहीं, उसकी मम्मी किसी भी लड़की से ब्याह करा दी. क्या किया उसके साथ? रैंडम सैम्पलिंग हो गई. बट अगर सोचा समझा गया, कुंडली वगैरह मिलाई गई, तब ये रैंडम नहीं है. ओके. तो जब आपकी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से यूनिक होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, आपको रैंडम सैम्पलिंग में काम नहीं चाहिए. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो आप एक स्कूल को विजिट करने गए where 4000 students are studying. How many children? और आप एक डेंटल चेकअप के लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हैं. 400 बच्चों में आप देखेंगे टूथ डीके की संभावना क्या है, और जो 400 बच्चों का डेटा रिजल्ट निकलेगा, मान लेंगे बाकी के 3600 का भी रिजल्ट वही है. तो टूथ डीके जनरली किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है बच्चों? 6 साल से 10 साल में, या 11 से 15 में, या 16 से 18 में? हाँ, 6 से 10 में. क्यों? ये दलिंदर चॉकलेट बहुत खाते हैं. तो आप इनमें से कम 300 बच्चों को पकड़िए, 150 इनको ले लीजिए, उसके अलावा कुछ खाएंगे ही नहीं 16 से 18 वाले. आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? व्हाट हैपेंड टू दिस नेटवर्क भाई? आज ये नेटवर्क बड़ा परेशान कर रहा है मेरा. चलिए, हाँ, तो ये बात सबको सुनाई पड़ गई बच्चों? ये बात सबको सुनाई पड़ गई? यस सर. ये बात सबको सुनाई पड़ गई. तो टूथ डीके के लिए जब डेटा चाहिए तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? बताइए किसको देंगे? 6 साल से 10 साल वालों को, 11 से 15, या 10 से 16 से 18? 6 से 10. क्या ये रैंडम हुआ? नो. कोई भी 4000 बच्चों में 400 को पकड़ लो, देन इट इज रैंडम. बट अगर चुन के पकड़ोगे, आपने वो मूवी देखी होगी हिंदी वाली, हॉलीवुड की, चुन चुन के बदला लूंगा, रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है. चुन चुन के बदला लूंगा, रैंडम सैम्पलिंग की बात नहीं होती. इज दैट क्लियर? कसाब आया था, कसाब आया था मुंबई टेरर अटैक. मेरी क्लास नहीं की थी उस जाहिल ने, क्लास करता तो ये सब हरकतें ही ना होती. ऐसे ही गोली वोली चला रहा है, मारे जा रहा है धनाधन सबको. क्या बच्चों उसने रैंडम सैम्पलिंग की थी? यस. और क्या रैंडम तो की थी, रैंडम सैम्पलिंग तो की थी. बट सर एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मूवी में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल चलते हैं वहां ज्यादा लोग होंगे, कैफे चलते हैं वहां ज्यादा लोग होंगे. तो ये बात जब उसके दिमाग में आ गई तो रेस्ट्रिक्टेड. बट ऐसे ही चले गए, दाएं दाएं मारने लग गए, इट इज रैंडम सैम्पलिंग. कुछ लोग जाते हैं दुकान पे जहां मूंगफली बिकती है, ऐसे उठा खाने लग जाते हैं, इट इज रैंडम सैम्पलिंग. बट कुछ अपने लिए 1-2 किलो मूंगफली जो वही कराते हैं उसमें से खाते हैं, तो इट इज रैंडम सैम्पलिंग. समझ में आ गया? कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं 10वीं पास किए, जो है चलो पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, दैट इज. समझ में आ गया? तो रैंडम सैम्पलिंग में 4 फर्दर मेथड्स हैं आपके पास बच्चों: स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज. इज दैट क्लियर? आप लोगों के घर में बच्चों आरओ वाटर प्यूरिफायर होगा, देखा होगा. तो 3 लेवल में पानी फिल्टर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज. कभी अगर फल की दुकान पे अंगूर खरीदने गए हो, 5 किलो अंगूर दे दो, क्या करोगे? घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम है, प्रसाद में अंगूर चाहिए. एक गुच्छा आपने उठाया, 4 खराब थे, अलग कर दिए. दूसरे गुच्छे में 3 दाने खराब थे, अलग कर दिए.
तीसरे गुच्छे में 10 दाने खराब थे, अलग कर दिए, दैट इज व्हाट क्लस्टर। खोपड़े में बात गई। और ये वाला जो नजर आ रहा है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन सम सिस्टम। छठी से 10वीं के ज्यादा बच्चों को लेना है, मतलब 6 साल से 10 साल, 11 से 15 को थोड़े कम, और 16 से 18 वाले बहुत ही कम। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टमैटिक। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे, एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कौन सा आ गया बच्चों? स्ट्रैटिफाइड। हम सॉरी फॉर द डिस्कनेक्ट चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हिंदी मूवी में एक डायलॉग होता है जहां पे लड़की का पिता कहता है कि लड़का बहुत गरीब है, तुम्हारी शादी उससे नहीं करेंगे। तो लड़की के पिता का स्टेटस हाई है और लड़के का स्टेटस, इज दैट क्लियर? क्यों सर ऐसा हो गया? फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास नहीं किया था ना, बजाय नहीं कुछ। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप पूरे पॉपुलेशन को, अगेन बच्चों पॉपुलेशन का मतलब भारत देश की 142 करोड़ की जनसंख्या नहीं, हमारे डेटा में जितने लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। इनको आपने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरीज में? 4। पहली कैटेगरी में 4000 लोग, दूसरी कैटेगरी में 8000, फिर 3000 और फिर 5000। अब आप इसमें से अलग अलग परसेंटेज वाइज लोगों को चुन लेंगे। तो इन ऑल आपने बोला कि भाई इन अलग अलग कैटेगरीज में वी विल टेक 20% पीपल। हाउ मेनी? 20%। तो 4000 का 20% कितना होता है भाई? 800। 8000 का 20%, जिन गवारों को मैथ नहीं आती है वो इकोनॉमिक्स पढ़नी छोड़ दें, बाकी बोले। 3000 का 20%, 600। 5000 का 20%, 1000। कर दो सबको। 800 एंड 1600 इज, मैथ नहीं आती बदलीजिए, बोलिए। 24 प्लस 6, 3000 प्लस 1, 4000। 4000 लोग आ गए। और अगर 30,000 का भी 20% लेते तो दे वुड हैव बीन हाउ मच? 4000। तो सिंपली 20,000 के 20% ले लीजिए, रैंडम हो जाएगा। ग्रुप करके जब 20% निकाला तो क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड रैंडम। सर ये कैसे आपने सेलेक्ट किया? 4000 लोग पहली कैटेगरी के ऐसे थे जिनकी इनकम लेस देन 10,000 है। 8000 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम 10,001 रुपए से 25,000 है। 3000 लोग ऐसे थे जिनकी मंथली इनकम 25,001 रुपए से 50,000 है। और ये 5,000 लोग ऐसे थे जिनकी इनकम मंथली 50,000 रुपीज से ज्यादा है। तो सर ये डेटा आपने लिया क्यों? मैंने इसलिए लिया, मेरे को शॉपर स्टॉप वालों ने फोन किया, उन्होंने कहा भाई हम प्रयागराज सिटी में अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, जरा हम चेक कर लें कि लोगों के इनकम लेवल्स क्या हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट थोड़े लग्जूरियस और महंगे हैं। तो जो हाई इनकम ग्रुप होगा वही हमें अफोर्ड कर पाएगा, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो टाइम पे फीस नहीं दे पा रहे तो कहां से अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से स्टोर सेटअप करेंगे अपना। इसलिए इन 20,000 लोगों की जनसंख्या को 4 प्रजातियों में डिवाइड किया, सब में से 20-20% लोगों को सिलेक्ट किया और उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया कि भाई आप कितना महंगा कपड़ा खरीदते हैं, आपकी बाइंग हैबिट्स क्या है, फैशन के लिए आप कितना इंक्लाइंड है, कितना आप पे कर सकते हैं कपड़े के लिए। तो ये डेटा बना के जब शॉपर स्टॉप को सबमिट किया, देन दे विल डिसाइड प्रयागराज में स्टोर ओपन करें या ना करें। समझ में आ गया? तो चंडीगढ़ में पोर्शा गाड़ी का शोरूम है, क्या कानपुर या प्रयागराज में पोर्शा गाड़ी का शोरूम है? नहीं है। वाई? क्योंकि प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव और उतने बायर्स यहाँ पे नहीं है। तो सारे डिसीजन बिजनेसमैन स्टैटिस्टिकल स्टडी के बाद ही लेते। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रैटिफाइड का मतलब समझ में आ गया? गुटबाजी चल रही है सर ये तो ग्रुप बना के उसमें से आप लोगों को सेलेक्ट करें। सर अगर पूरा 4000, 8000, 3000, 5000 का इंटरव्यू ले ले तो वो सेंसस हो गया, तो वो सैंपलिंग नहीं है। सैंपलिंग तभी होगा जब एंटायर पॉपुलेशन का एक पार्ट लेंगे। किसी को भी ले लो तो रैंडम हो गया, हिसाब से लो अगर तो नॉन रैंडम। और नॉन रैंडम में पहला कौन सा बच्चों? स्ट्रैटिफाइड। समझ गए स्ट्रैटिफाइड की कहानी? पक्का? इस एग्जाम्पल को आप कॉपी कर लें और इसमें 3 चीजें आपको नजर आएंगी बच्चों। पहला नजर आ रहा है प्रपोर्शनेट मैनर। जो मेरा एग्जाम्पल है ये प्रपोर्शनेट मैनर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्रपोर्शनेट। दूसरा डिसप्रपोर्शनेट। ये कैसे हो सकता था सर? हमारे 4 ग्रुप्स हैं बच्चों, पहला 4000 लोगों का, दूसरा 8000, तीसरा ग्रुप
3000 और चौथा ग्रुप 5000। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हमने हर ग्रुप के कितने परसेंट लोगों को ले लिया? 20%। इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट। मैं पहले ग्रुप के सिर्फ 5% लोगों को लूंगा, इस ग्रुप के 25% लोगों को लूंगा, इस ग्रुप के 10% लोगों को, और इस ग्रुप के 70% लोगों को ले लूंगा। तो यहां से मैंने 2100 लोग सेलेक्ट कर लिए। समझा कि 2100 कैसे है? यहां से मैंने 800 लोग सेलेक्ट किए, यहां से 200 और यहां से 1250। हैव आई अप्लाइड अ कॉमन परसेंटेज? नो। इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। समझ में आ गया? आंसर व्हाट इज ऑप्टिमम मैनर? प्रोपोर्शनेट में कॉमन परसेंटेज रहेगा, डिस्प्रपोर्शनेट में परसेंटेज अनकॉमन रहेगा। सर ऑप्टिमम में क्या रहेगा? यहाँ पे बच्चों परसेंटेज नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 4000 में चलो 300 लोग ले लो, 8000 में चलो 600 ले लो, 3000 में चलो 200 ले लो, एक नंबर फिक्स कर दिया जाए। समझ में आ गया? तो मैंने अगर किताब लिखी होती तो मैं बोलता परसेंटेज फिक्सेशन, नॉन परसेंटेज फिक्सेशन। नॉन परसेंटेज को बोल देंगे ऑप्टिमम, परसेंटेज में जब सेम परसेंटेज चलेगा तो से प्रपोर्शनेट, अलग अलग परसेंटेज हो जाएगा तो डिस्प्रपोर्शनेट। कॉपी कर लेंगे सब लोग? डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा? चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट। नो सर। 2 मिनट का टाइम है। चलिए, स्ट्रैटिफाइड की कहानी समझ में आ गई भाई? स्ट्रैटिफाइड की कहानी समझ में आ गई? झटपट मेरिट्स लिख लें। ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है जब आपने ग्रुप वाइज चीजों को डिवाइड कर लिया। अगर नॉन ग्रुप रहेगा, ढेर सारे बच्चे क्लास में हैं, कोई 10 सेलेक्ट कर लिए, तो वो जो दबंग वाले हैं वो चले आएंगे, जो थोड़े टिमिड हो पीछे बैठे रहेंगे। बट अगर आपने हर रो से 4-4 सेलेक्ट किए तो आपका जो सैंपल बनेगा वो पूरी क्लास को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर देगा। ग्रेटर प्रिसिशन, प्रिसिशन का मतलब होता है बच्चों एक्यूरेसी। व्हाट? एक्यूरेसी। मैनेज करना भी कन्वीनियंट है। एंड मेनी अ टाइम्स जब बिजनेसेस बहुत बड़े होते हैं तो भाई एडवर्टाइजमेंट कहाँ कैसा चलाया जाए, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से बजट फिक्स कर देते हैं। अगर छोले भटूरे के ज्यादा कस्टमर नॉर्थ इंडिया में हैं तो एमडीएच वाले अपने छोले भटूरे मसाले का ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कौन से चैनल्स पे देंगे? हिंदी या तेलुगु? हिंदी। और अगर कॉफी पीने वाले साउथ इंडिया में ज्यादा लोग हैं तो नेस्कैफे अपने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ देगा? साउथ में देगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं व्हेन यू हैव स्ट्रैटिफाइड। कैसे याद रखेंगे? स्ट्रैटिफाइड डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्ट्राटा, एंड स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप बेस्ड ऑन स्टेटस। आई रिपीट, ग्रुप बेस्ड ऑन स्टेटस। बोलते हैं ना व्हाट इज योर स्ट्राटा इन द सोसाइटी, मतलब व्हाट इज योर स्टेटस इन द सोसाइटी। स्टेटस दिन भर में 4 स्टेटस लगा लेते हैं। अरे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं पूछा जा रहा है। लॉजिक अंडरस्टूड? चारों पॉइंट लिख दिए सबने? लिख लें फास्ट। चलिए, एवरीबॉडी कॉपीड? अंडरस्टूड दिस? चलिए, यस डीमेरिट सर। सर, इसके डीमेरिट्स की अभी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे आप। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस बेसिस पे ग्रुप्स फॉर्म करें? ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भैया की शादी है, पापा के भी फ्रेंड हैं, मम्मी की भी सहेलियां हैं, जो छोटा भाई है उसके भी फ्रेंड्स हैं, जो छोटी बहन है उसके भी फ्रेंड्स हैं, चाचा जी के भी फ्रेंड्स हैं, दादाजी के भी फ्रेंड्स हैं, मामा जी के भी फ्रेंड्स हैं। कैसे बुलाया जाए? भाई जिसके बच्चे की शादी है उसी के रिश्तेदार सबसे दोस्त यार सबसे ज्यादा आएंगे। तो 75% इनके रिश्तेदार, बाकी सब अपना 5-5% के हिसाब से समझ लो। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलें आगे। तो शादी ब्याह के टेंट में ज्यादा वैरायटी दाल की और सब्जी की नजर आती है या सैलेड, राइस और रोटी की नजर आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। कायदे से आंख खोलकर वेडिंग में जाइएगा। 3 तरह की अरहर की दाल सुनी है कभी? 5 तरीके की आलू की सब्जी सुनी है? नॉट एट ऑल। बट रोटी 10 तरीके की होती है। लच्छा पराठा, कच्चा पराठा, पक्का पराठा, मोटा पराठा, पतला पराठा। समझ में आ गया? तो पराठा आपको 4-5 तरीके का नजर आ जाएगा। सैलेड, सॉरी सलाद भी 4-5 तरीके का नजर आ जाए। कोई बत्तख बनी है, कोई कंगारू बना है, तो उसके लिए एरिया ज्यादा है, बट सब्जी के लिए एरिया कम है। रिक्वायर्स अटमोस्ट केयर। अगर आपने ठीक से ग्रुपिंग नहीं की तो किसी ग्रुप के ज्यादा लोग सैंपल में आ जाएंगे और किसी के कम। एंड व्हाई इट इज एक्सपेंसिव? इस ग्रुप को क्रिएट करने के लिए बुद्धि का प्रयोग बहुत
ज्यादा करना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बढ़ जाता है। तो इसी के साथ बच्चों स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है समाप्त।